बारे में और बैकयार्ड हनी फार्मिंग के बारे में आज इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे एक कोई ऐसा आदमी जिसको हनी बी कीपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे ये स्टार्ट कर सकता है अपने घर के लॉन से या बैक? बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने टच किया है। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। थैंक यू। इट्स प्रेटी इजी जी। लाइक एनी अदर लाइफ स्टॉक, इसको भी मेंटेन करना जो है वो एक थोड़ा सा स्टेप है जिसको सीखना पड़ेगा जी। उसके अलावा बी गोज इन द वाइल्ड से नेक्टर लेके आएगी और आके आपके पास शहद बना देगी जी। मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिर्फ इतनी ज़रूरी है कि हमें देखना है कि इसके अंदर कोई बीमारी ना आ गई हो। अच्छा। अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है तो उसको मैनेज करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी बीमारियों को आप लोकली मैनेज कर पाएंगे जी। कुछ बीमारी ऐसी होंगी जिसमें एक्सपर्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी, वो आपको करके बहुत थोड़े से इक्विपमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है, कोई ज़्यादा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है जी। और इनके साथ आप एक डब्बा रखेंगे जी। आप खुद, बहुत अच्छी बात होगी, खुद नहीं तो आपके साथ अगर आपका कोई स्टाफ, घर का वर्कर, कोई एम्प्लॉय मौजूद है तो उसको हम बड़ी बेसिक सी ट्रेनिंग दे देंगे कि आपने डब्बे को खोलना कैसे है। अच्छा। खोलने के बाद मक्खियों को चेक कैसे करना है जी। और चेक करने के बाद हमें कैसे बताना है कि अभी मक्खियों की ये स्टेट है, जो एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जहाँ पे हम ये महसूस करेंगे कि अभी ये मैनेजमेंट आपसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मक्खियों की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होने की बजाय शहद जो है वो उस तरीके से जिस तरीके से बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, तो हम फिर वहाँ पे आपको फर्दर विजिट करके एडवाइस कर देंगे कि इस तरीके से आप इसको मैनेज करें। अच्छा, आप लोग विजिट करके और वो पूरा असिस्ट भी करते हैं? हम विल प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। इसमें आपको बॉक्स, बीज, इसके अलावा आपको वहाँ पे एक्सपर्ट मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट विजिट एंड सब्सिक्वेंट विजिट्स, जिसमें हम कहेंगे कि एटलीस्ट आपको हम इतना कैपेबल कर दें कि आप अपने तई अपने हाइव को मैनेज कर सकें जी। तो दैट वुड बी आवर एसेंस। और ये आने वाले जो दिन हैं मार्च अप्रैल, ये बड़ा प्यारा स्पेल होगा पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से। यहाँ पे फ्लोरा इन अबंडेंस होगा और वो तमाम इलाके और वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और जहाँ पर फूलों की कसरत है, वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। आप कुत्ते, बिल्ली, पेट्स, तोते सब पालते हैं, जस्ट गिव इट अ ट्राई। दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी काइंड जी। एंड इफ नॉट, and even if they sting, it does not matter because epitherapy is again it's a very good thing. इसका स्टिंग भी बेनिफिशियल है, आपने मुझे बताया था। तो it all said and done, हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है बी को मैनेज करने में। जी जी। और हनी अपनी जगह पे एडवांटेजेस होगा। तो आई से प्लीज ट्राई इट आउट। जस्ट जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, ताकत है और जिसके पास फ्लोरा इन सर्टेन अबंडेंस मौजूद है, वो हम साइट विजिट करके एडवाइस भी कर देते हैं कि आप कितने बॉक्सेस अपने एरिया में रख सकते हैं। और लेट्स सपोज कि किसी ने अगर घर में एक बॉक्स रखा हुआ है तो पूरे साल में वो कितनी हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज वी मस्ट नो कि हनी पैदा होगा फ्लोरा से जी। हनी प्रोड्यूस होगा उस नेक्टर से और पोलन से जी। तो अगर हम ऐसी जगह पे गए हुए जहाँ पे हमें फ्लोरा, उसका पोलन और नेक्टर, ये दोनों चीज़ें मैसर हैं जी, फिर तो हम हनी निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये फ्लोरा नहीं अवेलेबल है तो फिर हनी नहीं आएगा और ना हमें लेना है। फिर बीज की मैनेजमेंट है, जैसे किसी भी लाइफ स्टॉक को मैनेज करने के लिए आप उसको डाइट देते हैं, खुराक देते हैं, फिर इस तरह उसको मैनेज करना होगा। तो यानी कि ऑफ सीजन में आप लोगों के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए डब्बा जो है वो मैनेज करना ज़रा सा मुश्किल काम है, बिकॉज वो बी की फिर बीमारियाँ भी आती हैं। जब फ्लोरा में बी घूम रही होती है तो मस्त होती है, एंजॉय करती है, बाय नेचर उसको बहुत सारी प्रोटेक्शंस मिल रही होती हैं। जब हम उसको आर्टिफिशियली उसको फीड करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर पिटफॉल्स होंगे। तो जो अच्छे बी कीपर्स हैं वो यूं ही करते हैं कि वो फ्लोरा टू फ्लोरा मूव करते रहते हैं ताकि बीज को फीड ना कराना पड़े और उसको नेचर में ही लेके जाते रहें, फ्लोरा में ही लेके जाते रहें। दैट्स वाई आप देखेंगे बी कीपर्स जो हैं वो फ्रॉम गिलगित से स्टार्ट करते हैं और नीचे डाउन साउथ तक जो है वो मूव करते रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस टू प्लेसेस। तो ऑफ सीज़न की अगर हम बात निकाल दें तो जो फ्लोरा का सीज़न है उस सीज़न में कितना हनी प्रोड्यूस हो सकता है एक बॉक्स से? एक बॉक्स से 2 to 8 kgs हम कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन एनवायरनमेंट। अगर तो एनवायरनमेंट अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो 2 kgs पर फ्रेम हनी हम काउंट करते हैं। 10 फ्रेम्स होते हैं एक बॉक्स में। अच्छा, मतलब 20 kg तक भी ये जा सकता है? वी कैन गो अप टू 20 kgs, बट उसमें यूँ है कि हमने कुछ ब्रूड छोड़ना होता है, यानी कि इनके बच्चे, ठीक, और कुछ हमने बीज के अपने खाने के लिए छोड़ना होता है। सो शुड वी बी डिजायरिंग टू टेक मोर हनी, वी नीड टू गो वर्टिकल। जी। तो जब हम वर्टिकल जाते हैं, एक डब्बे के ऊपर हम वर्टिकल फ्रेम्स चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर जितना भी हनी आता है वो तमाम का तमाम हनी हम कंज्यूम कर सकते हैं, नीचे वाला हनी हम बीज के लिए छोड़ देते हैं। सो दैट मीन्स as vertical you go,
उतना ही ज़्यादा हनी भी आप बड़े मज़े से निकाल सकते हैं। तो 20 kg इज़ अ मोडेस्ट टारगेट अगर आप बात करें इसकी, तो वेरी कन्वीनियंटली ये मैनेज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल फ्लोरा, डिपेंडिंग अपॉन सीजनल कंडीशंस। अच्छा।